नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं। सुपर टेट की बैच है और सुपर टेट स्पेशल बैच, और हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने दो टाइप बता रखा है सवाल। मेरा जो पहला और दूसरा वीडियो है उसमें मैंने दो टाइप के सवालों पे चर्चा किया है। आज क्या है कि साधारण ब्याज पे जो दूसरा टाइप है उसका एक सवाल हम और बताएंगे, फिर उसके बाद हम टाइप बदलेंगे। आप समझिएगा, एक सवाल मैं ये लिया हूं, एक सवाल और लूंगा, और दोनों में फर्क क्या है इस बात पे आप गौर करिएगा। यही आपको इसमें ध्यान देना है। और आपको मालूम है थोड़ा सा मिस्टेक आपको क्या कर देता है, आपका सवाल गलत कर देता है और आप एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। क्योंकि जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक के शब्दों का खेल है। अगर आप शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या कर जाएंगे। अभी देखिएगा, ये सवाल बताता हूं, जस्ट इसी तरीके का सवाल लगेगा, लेकिन उसमें कितना फर्क है आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही आपको करना है। आइए समझिए, मैं इस सवाल को बताता हूं, एक फार्मूले से बताऊंगा और एक इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दोनों बताऊंगा। और क्योंकि मैंने कहा कि पहला दूसरा जो वीडियो है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने टाइप 1 से स्टार्ट किया। ये हमारा टाइप 2 चल रहा है। कौन सा टाइप है? टाइप 2 है। मैंने कहा कि मैं टाइप वाइज करवाऊंगा सारे सवाल को। कैसे करवाऊंगा? टाइप वाइज। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है, R%। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि का मतलब मूलधन, और 5 गुना जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? मिश्र धन हो जा रहा है। बात हमारी समझिएगा यहाँ पे। अगर हम इसको दो तरीके से करें तो कैसे होगा, समझिएगा। यहाँ पे धनराशि पता नहीं है भैया। मान लीजिए, माना धनराशि क्या है, माना मूलधन क्या है? मूलधन हमारा है x। ये दिस इज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, इसको मूलधन कहते हैं। मूलधन क्या होता है? जो हम किसी बैंक से, किसी आदमी से कर्जा लेते हैं या उसको कर्जा देते हैं, यही तो आपका मूलधन हुआ। जितना आपका पैसा, भाई मैंने किसी को 100 रुपए दे दिया, कहा 2 साल के बाद तुम हमको कुछ परसेंट ब्याज पे दे दिया, और वो कुछ 2 साल के बाद हमको ज्यादा पैसा वापस करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 100 दिया है। वो वहां से वापस करेगा, हो सकता है अगर वो ब्याज पे निर्भर करता है कि ब्याज हमने कितना परसेंट पे दिया है। तो आप समझिएगा, मूलधन हमने एक मान लिया। तो कह रहा जो ये धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। मतलब ये आपका था प्रिंसिपल P है x, और जो हमारा मिश्र धन है, मतलब हमारा अमाउंट जो है वो कितना हो गया? 5x। आपसे कहे बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? तब साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब एसआई क्या होगा? आपको मालूम है ए में से पी को घटाते हैं, मतलब मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं। अमाउंट में से पी क्या होता है? घटता है। तो आपका अमाउंट कितना है? 5x है। इसमें से इसको घटा दिया, आ गया 4x। पहले हम इसका बहुत ही बेसिक चीजें बता रहे हैं। अब आप समझिएगा, पूछ क्या रहा है? आर पूछ रहा है किस परसेंट से, किस दर से। तो हमें मालूम है जो एसआई होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यही ना होता है। तो एसआई कितना है बाबू, जल्दी बता दो। यहाँ पे एसआई बराबर है 4x, यहाँ 4x रख दीजिए। P क्या माने हैं? x माने हैं। R क्या है? पूछ रहा है। टाइम कितने साल के लिए? 8 वर्षों के लिए। 8 वर्षों में 8 और बटा क्या हो गया? 100। ये x को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब आप बताइएगा, यहाँ पे अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो 8r बराबर हो जाएगा 4 गुणे 100, मतलब r बराबर 4 गुणे 100 बटा 8। तो 4 दूना 8, कितना परसेंट आ गया? 50%। ये तो हमारा क्या रहा? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप लगाएंगे तो इसको ऐसे लगाएंगे, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने का आपके पास वक्त कहाँ है? आपके पास इतना समय कहां कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं एग्जाम में दिया जाता। क्योंकि एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम समय का खेल है। समय को बचाइए। हर सवाल में आपको सेकंड बचाना पड़ता है, तब जाकर के आप कोई ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आइए समझते हैं। यहां तुरंत आप फार्मूला लगा दीजिए कि दर बराबर, हमने पहले वीडियो में बताया था क्या होता है, n-1 और इंटू 100 और बटा क्या? समय। ये हमारा फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूले में रखिए। दर बराबर, देखिएगा, दर का मतलब रेट पूछ रहा है।
यन क्या है, यन कितना गुना है, 5 गुना, 5 में से 1 घटा दीजिए, 100 ऐसे रहने दीजिए। और आप ये बताइए कितने समय के लिए कह रहा भैया, 8 साल के लिए। तो ये 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 100 लिख दिया बटा 8, 4 दूना 8, कितना परसेंट, 50%। देख रहे फार्मूले से तुरंत ये हो गया, बात समझ गए होंगे। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट, आप समझिएगा। और ये जो था बाई फार्मूला था, ये क्या है, बाई फार्मूला। बाई फार्मूला आप तुरंत सवाल इसको कर सकते हैं, ऐसा अगर आता है। अब मैंने कहा इसी सवाल में देखिएगा हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, वो क्या है, सवाल पे गौर करिएगा। इस सवाल को अभी रफ नहीं करेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, जिससे आपको पता चले, जो मैंने कहा सवालों में फर्क कैसे समझेंगे, शब्दों पे कैसे जाएंगे, बात वहां, क्योंकि शब्दों का ही खेल होता है। आइए देखते हैं। तो मैं यहां से इसको रफ करता हूं और सीधे आता हूं, जो हमारा सवाल है मैं लिखता हूं और उसमें समझिएगा क्या है, समझिएगा। सवाल में लिखता हूं, यहां पे दिया हुआ है, कह रहा किस वार्षिक प्रतिशत दर की दर से, सवाल दूसरा, देखिएगा दोनों में फर्क क्या है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितना होगा, 2/5 होगा। आप समझिएगा, ये सवाल है हमारा, कह रहा किस वार्षिक प्रतिशत या परसेंट की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। और यहां गुना था, ये गुना है, मतलब 5 गुना, आप देख रहे हैं, मतलब इसमें 5 गुना हो जा रहा है। कौन 5 गुना हो जा रहा है, मिश्र धन 5 गुना हो रहा है। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हैं मूलधन का 2/5 क्या हो जाता है, ब्याज होता है, एसआई होता है, यही इसमें फर्क है। ये समझिएगा, यहाँ गुना की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का 2/5 होगा, ये सवाल कह रहा। आप हमको एक बात बताइए, तो यहाँ पे मूलधन मालूम नहीं है, मैं इसको भी 2 तरीके से बताता हूँ, आप समझिएगा। ऐसे भी सवालों का मैं 2 तरीका बताता हूँ, एक सीधे बाई फॉर्मूला जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको जल्दी से लगाते हैं, आप समझिएगा। अगर हम मान लें कि मूलधन, ऐसा मान लेते हैं कि जो मूलधन है, मूलधन भैया हमने मान लिया x, तो आप बताइए जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2/5x, क्योंकि कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। सीधे फार्मूले में आते हैं कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा कितना 100। SI है क्या, ये है 2/5x, देखिएगा 2/5x। P कितना है हमारा, मूलधन क्या है, x है। रेट पूछ रहा, समय दिया हुआ, कितने समय में, ये कह रहा है कि 10 वर्षों में, टाइम दिया है 10, और बटा क्या हो गया 100। x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिएगा बचा कितना, 2/5 बराबर, यहां क्या बचा, r गुणे 100 गुणे 10/100, ये 10 में 100 हो जाएगा। और आपको एक चीज और मालूम है, ये 10 में इसको कैंसिल कर देगा, और अब गुणा अगर करते हैं तो 5r बराबर 10 का 2 में गुणा हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो r बराबर 20/5 बराबर 4%, मतलब हमको कितना मिल गया, 4%। तो ये तो बाबू हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाया। लेकिन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाने के पास हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कोई भी सवाल जल्दी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे दूसरे तरीके से लगाएंगे, सिर्फ आप ये समझिए, कह रहा है कितना गुना हो जा रहा है, 2/5 गुना। आप इसी को पकड़िए, 2/5 गुना, ये जो नीचे है ना, ये है आपका मूलधन, और जो ऊपर है ना, ये क्या है, ये ब्याज है।
अगर हम यहाँ P लिख दें, यहाँ SI लिख दें, तो आप हमको एक बात बताइए, मूलधन 5 है और ब्याज क्या है, 2 है। क्योंकि आपको मालूम है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 5 का 2/5 निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही आपको मिलेगा। और बोल भी रहा था कि मूलधन का देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो ऐसे दिया हो, जब गुना में दिया हो, ध्यान समझिए, एक सवाल समझिए, बहुत जल्दी लगेगा। 2/5 मतलब ये मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है। इसको P ले लिया, इसको क्या ले लिया, SI ले लिया, ब्याज ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब P पता चल गया, R पता चल गया, सीधे फार्मूला। अब एक बात बताइए, कितना फार्मूला याद करोगे भाई। अब SI बराबर है P इंटू R इंटू T/100। यहीं से पूछे R क्या होगा, तो आप कहेंगे 100 और गुणे SI, क्योंकि तिर्यक गुणा करोगे तो SI में 100 का गुणा हो जाएगा, और बटा लगा दोगे। क्या लगाओगे, यहाँ R यहाँ आ गया, यहाँ बचा P और T। ये तो एक फार्मूला याद रखो, इसी से अपना ये सब इसको ट्रांसपोज करके, पक्षांतर करके ये निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो यहां बताइए R बराबर क्या होगा, तुरंत बताइए R बराबर क्या होगा। तो कितना होगा हमारा, 100 गुणे SI है कितना, 2, यही तो 2 है SI। और P कितना है, 5, और गुणे T कितना है, 10 साल, ये रख दीजिए। तो आप हमको बता दीजिए, 10 × 5 = 50 और 50 दूना 100, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया, 4%। कहने का मतलब अगर आपको फार्मूला याद है तो देखिए, आप इतने में ही ये सवाल कर दिए, सिर्फ इतने में ये। तो देख रहे हैं, ये आपका क्या रहा, ये रहा शॉर्ट ट्रिक। क्या रहा, शॉर्ट ट्रिक। और ये क्या रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इन दोनों सवाल में आप शायद अंतर भी समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से इन दोनों सवाल में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक सवाल मैं और लेता हूं और मैं आपको बताता हूं। अभी मैं सिर्फ टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 2 के बारे में हम देख रहे हैं। आगे समझिएगा जो हमारा सवाल आगे क्या है। मैंने कहा कि मैं सब टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, सारे सवाल टाइप वाइज चलेंगे। इस वजह से आप सारे वीडियो को, मैंने उसमें सारा वीडियो का अभी मैं थोड़ा 2, 4, 5, 10 वीडियो हो जाए, मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप हमारे सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा, साधारण ब्याज का सब आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से सिस्टमेटिक मिलेगा। कोई बीच में कटने वाला नहीं है कि आप 2 पढ़े उसके बाद पता नहीं चला, सब आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको समझना है, पढ़ना है। मेरा मेन लक्ष्य, मेरा मेन उद्देश्य अपने इस चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन देना, यही हमारा टारगेट है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। एक सवाल मैं और लिखता हूं, उसके बाद समझिएगा। इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप समझिएगा। सवाल क्या है, सवाल नंबर जो भी है, कह रहा है किस साधारण ब्याज, कह रहा है किस साधारण ब्याज वार्षिक पर, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दिया, वार्षिक पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की राशि मूलधन का 8/25 हो जाएगी। ये हमारा सवाल है। आइए देखिए, दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेम सवाल हमने लिया है, अभी हम लोग टाइप 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें देखिएगा क्या है, उसको देखते हैं आगे। 1 मिनट। अब यहां सवाल में कह रहा है कि किस साधारण ब्याज, मतलब वार्षिक पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की राशि मूलधन का 8/25 हो जाएगी। तो हमें यहां सीधी सी बात है, हमें मूलधन नहीं मालूम है, तो बाबू मूलधन मान लिया x। तो जो ब्याज है ना, ब्याज मूलधन अगर x मान लिया, तो जो हमारा ब्याज है SI है वो 8/25 x हो गया। और फार्मूले में हमें एक चीज पता है कि जो SI होता है P × R × T बटा क्या, 100।
तो आप समझिएगा यहाँ पे 8/25 x रख दिया क्योंकि एसआई का मान है और मूलधन हमारा हुआ x। आर पूछ रहा है, समय दिया है कितना 4 वर्ष में, कितना दिया है 4 वर्ष में, और बटा क्या हो गया 100। यही तो हुआ भैया। कह रहा था कि ब्याज जो होता है वो मूलधन का कितना हो जाता है 8/25। तो अगर हम ब्याज मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं x, तो ब्याज 8/25x। तो जहां ब्याज है, जहां एसआई है, वहां ये रख दिया। p की वैल्यू x माना है, मूलधन x माना है, r पूछ रहा है, t हमने ये रख दिया, बाकी आप देख रहे हैं। अब आप बात को समझिएगा, यहां से x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखिए 25 बार में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो 8/25 और यहां बचा r/25। तो याद रखिएगा ये दोनों तरफ बराबर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर दोनों तरफ बराबर हैं, r/25 या r/25, 8/25 बीच में बराबर लगा है, तो ये 25 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो r बराबर कितना मिल गया 8%। अब आइए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। कौन सा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, मैंने कहा भैया जितना बोल रहा है कितना हो जाता है 8/25, तो 8/25 यहां लिख दीजिए। मैंने कहा ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है आपका ब्याज है, यही तो है ब्याज। तो मूलधन है 25 और ब्याज है कितना 8। अब हमें निकालना क्या है, आर, रेट निकालना। हमें मालूम है, अभी हमने फार्मूला लिखा था एसआई और इंटू 100 अपान क्या पी इंटू क्या टी, यही तो होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये फार्मूला आया कहां से, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या 100। तो अगर यहां से त्रियक गुणा करोगे, यहां पे त्रियक गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, एसआई में 100 का गुणा, और यहां देख रहे हैं पी आपका क्या आर पूछ रहा है। तो आप देखिएगा यहां पे पहले मैं पूरा लिख देता हूं, P इंटू आर इंटू टी, यही तो हुआ। अब R की वैल्यू पूछ रहे हैं तो T और P ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे, P इंटू टी, तो बताइए यही ना बचा R बराबर यही तो मिला, वही मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो R बराबर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एसआई है हमारा कितना 8 है, गुणे कितना लिख दिया 100, और P कितना है, P है 25, और समय कितना है, समय की बात कर रहे हैं 4 साल की, 4 साल की बात कर रहे हैं। देखिए 25 चौका 100 और 4 दूना 8, तो यहाँ 4 दूना कितना हो गया 8%। मतलब 8% इसमें भी आया और 8% इसमें भी आया। ये शॉर्ट ट्रिक था, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया था, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को समझिएगा। तो आज ये हमारा टाइप 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम टाइप 3 लेकर के इसी तरीके से, अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको ज्यादा बर्डन ना हो, आप समझिए इस चीज को। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वीडियो आपको बड़ा मिलता चला जाएगा, और आपके ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, और आपसे मेरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे। और मेरा मेन मकसद मेरे चैनल के माध्यम से ज्यादा से लोगों को क्या करना, सिलेक्शन करवाना। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि ये नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अपने इस चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन दिलवाऊं, और आपसे सिर्फ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को या हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ आप लगे रहिए। मैंने कहा ना कि आपको टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली आप हमारा वीडियो देखते चले जाइए, आपको समझ में आता चला जाएगा। तो इन सारी चीजों के साथ, और बाकी बीच में मैं आपका एंटरटेनमेंट करता रहूंगा। मैं आपको गाने से या शायरी से, जो भी आपके डिमांड के हिसाब से चलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं आपसे संबंधित तुरंत आपके पास पहुंचे। यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे आशा है। इसी आशा के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मैं रमाकांत यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में फिर एक नए टाइप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।